हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 26 फरवरी 2023 है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, आज संडे है, इंडियन एक्सप्रेस में उतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चार आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम जो कि डिस्कस करेंगे। और एक कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो हमारा कॉन्टेम्प्रेरी इशू को कवर करता है, जिसे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के कवर करता है। आप सभी को पता है कि जो 20 जो कंट्री है, ग्रुप ऑफ द 20 कंट्री का जो एक समूह है, ग्रुप है, इसका 2023 का जो कि इंडिया प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, और इसको जो है कंटिन्यू किया था। पिछले ही दिन जो स्टरडे 25 फरवरी से ही बंगलुरु में फाइनेंस मिनिस्टर और जो है कि उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो कंट्री की होती हैं, उसके जो गवर्नर हैं, उनकी मीटिंग हुई बंगलुरु में। तो उसे उसमें कई इशू निकल कर जैसे कि डेप्ट प्रॉब्लम को लेकर के है। फिर इसके बाद बोल सकते हो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के है। तो आपके दिमाग में आएगा कि डेप्ट का मतलब क्या होता है। ऐसा होता है कुछ कि जैसे मान लीजिए कोई कंट्री कहीं से लोन ले रखा है और उस लोन को चुका नहीं पा रहा हो, कोई कोई रीजन रही हो, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस को सफ़र कर रही हो, तो उनको कैसे जो कि निकाला जाए, उस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, और उसको पीडीएफ के थ्रू जो कि हम उसको कवर करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो जो अभी जर्मन की जो चांसलर हैं, वो जो कि इंडिया में भी विजिट किए हैं, तो उनको लेकर के एक आर्टिकल आया हुआ है। तो उसमें देखिए बहुत सी चीज़ें निकल करके आई। जैसे ये समय आप सभी को पता है कि पूरा वर्ल्ड में जो है कि सबसे बड़ी जो एक क्राइसिस थी वो कोविड 19 थी। लेकिन जैसे ही कुछ इसका इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट कम हुआ, उसके बाद एक साल पहले ही, अब एक साल होने जा रहा है, हो गया है, यूक्रेन और रसिया का वार को लेकर के, इसको लेकर के। तो ये अब एक कयास लगाया जा रहा है कि कैसे वर्ल्ड में जो है कि पीस इस्टेब्लिश किया जाए। पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया काफ़ी कमिटेड है और एक अच्छा रोल इस प्ले कर सकता है। इस समय देखिए बहुत से आर्टिकल्स जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस चल रही है, उसमें इंडिया का कैसे रोल हो सकता है, किस तरह से इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडिया के लिए ना ही पूरी तरह से हाँ कहना सही होता है, और ना ही पूरी तरह से ना कहना सही होता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि अब इंडिया जो है कि अपना एक स्टैंड लेता है वर्ल्ड में, हालांकि पहले भी लिया है, लेकिन पहले और अब के रीजन क्या रहा स्टैंड लेने के पीछे, रीजन का कारण क्या होता था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब गवर्नमेंट मिनॉरिटी या फिर बोल सकते हैं एलाई होती हैं, गठबंधन में बनी होती है ना, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन लेना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू, जब गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है और वो किसी एलाई या फिर गठबंधन में नहीं होती है, पूरी एक पार्टी की मेजोरिटी होती है हाउस में, तो गवर्नमेंट एकदम मतलब बोल्ड डिसीजन लेने के लिए एकदम कमिटेड होती है, और उसको थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं होता है कि हम अगर लेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 2014 से लेकर के 19 में जो इलेक्शन हुआ, 2024 में होने वाला, जो दो अभी इलेक्शन लोकसभा के हुए, इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन 16 और 17, इसमें गवर्नमेंट जो बनी वो पूर्ण बहुमत से बनी, और गवर्नमेंट जो कि अपना स्टैंड लेते चली जा रही है। तो रीजन क्या रहा, हम ये बताते हैं। रसिया का जो वार यूक्रेन के साथ चल रहा है, इस पे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर में जो है कि यूनाइटेड असेंबली में बहुत से रिजोल्यूशन आए कि रसिया के ऊपर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बैन किया जाए। लेकिन बार बार मोर देन डजन टाइम जो कि रिजोल्यूशन आया, इंडिया अपने आप को वहाँ अपस्टेंड कर लिया। क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के स्पेशली, और इंटरव्यू। देखिए, रसिया जितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, उतना ही वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। इस समय हम डिफेंस का ज़्यादा फोकस जो है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कर रहे हैं, लेकिन अदर इकोनॉमी और डिफेंस एज वेल जो है कि हम रसिया पे ज़्यादा मतलब टाई कर रखे हैं, रिलेशन है। तीसरा जो पॉइंट बन रहा है उसमें इंडिया और चाइना के बीच में जो टसल बॉर्डर को लेकर के है, इंडिया का जो लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री, लार्जेस्ट जो इंडिया इंपोर्ट करता है गुड्स, वो जो है कि आपका जो है कि इससे करता है, क्या बोलते हैं, चाइना से करता है। तो चाइना भी इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाइना के और रसिया और इंडिया के बीच में जो
लैंगुरर जो है कि एक कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी मतलब इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरा, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ के लिए इन चाइना को काउंटर करने के लिए डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वाड बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल अग्रीमेंट, जो 4 कंट्री इंडिया और यूएस है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया या फिर कोई और कंट्री क्यों ना हो, वो अपने नेशन के इंटरेस्ट में रह करके काम करती है। वो किसी पे एलाई नहीं होती है, मतलब डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पिछले कुछ दिन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, वो यूनाइटेड सॉरी क्रीमिया या बोल सकते हो कि जो कि यूक्रेन में जो है कि विजिट किए। ये काफ़ी सरप्राइजिंग रही वो, हालांकि एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो बाइडेन का, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव होने वाला है। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी का वहाँ पे अपना एजेंडा है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम क्यों एकदम बोल्ड डिसीजन या फिर बोल सकते हो कि स्टैंड क्लियर क्यों नहीं, अपने आप को क्यों अपस्टैंड करें। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए रसिया भी इम्पोर्टेंट है और अमेरिका भी इम्पोर्टेंट है, चाइना भी है। तो हम किसी को नाखुश या दुखी नहीं करना चाहते। हम अपने नेशन इंटरेस्ट और वर्ल्ड लीडर के रूप में करते हैं। और इसमें इंडिया काफ़ी रोल अच्छा प्ले कर सकता है पीस में, जो यूक्रेन रशिया। क्योंकि रसिया के साथ इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, अमेरिका के साथ भी है। तो और एक मीडिएशन का काम, क्योंकि अदर कोई कंट्री है ही नहीं कि जो मीडिएशन कर सके, क्योंकि चाइना के को लाते हुआ तो चाइना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ नहीं बनती। लेकिन इंडिया को अगर आप डालते हो तो इसमें इंडिया रसिया के साथ भी अच्छा रोल प्ले करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दैट्स वाई इंडिया हो सकता है कि वर्ल्ड पीसफुल के लिए एक जो कि एक आप बोल सकते हैं कोहिनूर हो सकता है, राइट। तो हम आते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अभी देखिए यहाँ पे ये जो अभी ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट और लीडर है। दो जो हु जो यूज गुरु ग्रंथ साहिल आज सीट कांट बी वरी। अब इनका स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इशू क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये बता देता हूँ। अभी देखिए मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू बताता हूँ। ये जो आर्टिकल है, ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ दिन पहले हुआ ये कि कुछ ग्रुप पुलिस स्टेशन में पंजाब में अटैक कर दिए, वहाँ पे क्लैश हो गया। अब इसका पीछे रीजन क्या है, हम वो आपको लेके चलते बताते हैं। अब अगर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था जो पिछले कुछ सालों में, उसमें क्या हुआ, 3 फार्म बिल को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था। गवर्नमेंट उसको विड्रॉ किया। विड्रॉ करने से पहले हुआ ये था कि फार्मर जो थे दिल्ली के लिए मार्च किए। उनमें से कुछ ऐसे ग्रुप थे कि जो रेड फोर्ट जो दिल्ली में है वहाँ के चले और जो है कि चढ़े रेड फोर्ट पे, लाल किले पे और झंडा पर। तो उसे बहुत कंट्रोवर्सी, मतलब बहुत विवाद निकल करके आया। तो वो उनमें से एक थे सिद्धू करके थे, ठीक है, उनके। और उनका पंजाब चुनाव जब पिछले साल हुआ तो उनकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। तो वो एक ग्रुप बनाए हुए थे जो कि सिख या फिर बोल सकते हो कि जो वहाँ पे पंजाब में लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक मूसे वाला करके थे, उनका जो कि मतलब मर्डर हो गया, शूट हो गए। उनका भी इससे कहीं ना कहीं रिलेशन है। रिलेशन कैसे, उनका एक सॉन्ग था, मैं पंजाबी में नहीं समझ पाया, कुछ ऐसा सॉन्ग था कि कुछ इंसिडेंट को लेकर के वो इंटीग्रेट कर रहे थे पंजाब, मतलब ऐसे इंदिरा गांधी ऐसे मैं थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी सॉन्ग था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि उसको बैन कर दिया था। उसी का डेवलपमेंट हुआ जब सिद्धू की डेथ हुई, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। तो उसी का डेवलपमेंट के लिए एक और व्यक्ति आए जो कि उसका चार्जेस लिए। ये चार्जेस लिए, उसके बाद क्लैश हुआ। अब हुआ ये कि एक व्यक्ति थे, नाम नहीं है तो बस स्टोरी समझ लीजिए। तो उनका ये हुआ कि कुछ उनको पनिशमेंट दी गई थी जेल के लिए, तो उनका टेन्योर पूरा हो गया। तो उनके रिलीज के लिए लोग डिमांड कर रहे, डिमांड के चक्कर में क्लैश हो गई। अब देखिए इशू क्या निकल करके आता है। भाई ये नया नहीं है, पिछली गवर्नमेंट में भी था और अब प्रेजेंट टाइम में भी रहा। अगर कोई कहे कि प्रेजेंट टाइम में पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है, ना वो सही है ना गलत है। और दूसरी चीज,
अगर ये कहे कि पंजाब गवर्नमेंट में ज़्यादा वायलेशन हो रहा है, अदर में नहीं हुआ, तो ये गलत है। क्यों? पिछली गवर्नमेंट जो थी, जैसे अकाली दल बीजेपी का लेकर के, उसमें भी जो कि वायलेशन हुआ था कुछ चीज़ों के। अब ये कौन ग्रुप है, कौन वायलेशन कर रहे हैं? देखिए, जब पंजाब है, पंजाब दो पार्ट में डिवाइड होगा जब इंडिया डिवाइड हुआ पाकिस्तान और इंडिया के रूप में। जो वेस्टर्न पंजाब हुआ वो जो है कि पाकिस्तान के पार्ट में चला गया, उसको वेस्टर्न बोल सकते हो पंजाब, और ईस्टर्न पाकिस्तान के पार्ट में चला। और कुछ पार्ट जो कि इंडिया में आ गया पंजाब का। तो वहाँ के जो ग्रुप हैं, ये कुछ सिख को लेके वो खालिस्तान के लिए जो है कि डिमांड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का पार्ट है पंजाब, और जो है कि इंडिया में जो पंजाब है, उसको लेकर खालिस्तान का जो कि देश बनाया जाए। जिसे पाकिस्तान इंडिया बने उसे खालिस्तान को बना जाए। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं इंडिया के लिए। तो ये आउटसाइड ऑफ इंडिया में जो है कि इस तरह का वायलेशन या डिमांड करते हैं, और इंडिया में भी इनका इमरजेंसी देगा। कुछ दिन पहले बर्लिन बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेस है, वहाँ पे भी कि वायलेशन हुआ था इस चीज़ को लेकर के। तो अब हुआ क्या कि ये तो एक ग्रुप हो गया खालिस्तान के लिए। दूसरा ये ग्रुप हो गए कि जो हिंदू हैं पंजाब में मिनोरिटी में है, अल्पसंख्यक में, लेकिन हिंदू पूरे भारत में मेजोरिटी में है। लेकिन पाकिस्तान पंजाब में जो है कि मिनोरिटी में वो डिमांड करते हैं, हिंदू स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जो खालिस्तान है वो सिख के बेस पे जो कि डिमांड करते हैं, ये चीज़ हो गई। तीसरी जो पॉइंट अभी हो रही है उसमें स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स। पंजाब, एक आप पंजाब देखेंगे, उड़ता पंजाब करके मूवी आई हुई थी, उसको देख सकते हो। तो उसे कुछ मैंने मूवी देखा ना, बस स्टोरी थोड़ा सा पता है। वो ड्रग्स को ही लेकर के है, उड़ता पंजाब। वो ड्रग्स का वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है, पंजाब के बहुत से लोग आउटसाइड इंडिया कनाडा में रहते हैं, और वो काफ़ी मतलब इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये सब एक दूसरे से लिंक्स है, यहाँ से ये चीज़ें निकलती हैं। इसके बाद जो हिंदू वहाँ के मिनोरिटी में है, हिंदू है, तो वो भी कहीं ना कहीं सिख के लिए एक चिड़चिड़ापन का बनते हैं। जब वो डिमांड करते तो सिख लोग चिड़चिड़ापन आते हैं। इसके बाद मेरा जो ओपिनियन है लेकर के, देखिए दो चीज़ें हैं, एक कम्युनिस्ट है, एक राइट विंग या बोल सकते हैं एक लेफ्ट विंग, और सिख जो है। फिर उसके बाद इंडिया में जो मोइस्ट हैं, जो नक्सलवाद जिसको बोलते हैं, इस चीज़ को लेकर को मतलब यह है इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंडिया सेंसिटिव है, और इसको एक हार्ड कोर डिसीजन लें। तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन या मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में? वो इंटरनल मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो पैरामिलिट्री फोर्स है बखूबी से वो काम करती है, और पीस इस्टेब्लिश है, बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले सालों से। इसके बाद जो है कि जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि रेड कॉरिडोर जो मोइस्ट है ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में, मिलिटेंट हैं जो आप बोल सकते हो जम्मू कश्मीर में, इंसर्जेंसेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, लेफ्टिस्ट या बोल सकते हैं कम्युनिस्ट लोग जो आप बोल सकते हो उसमें है, केरला वगैरह में जो इंसर्जेंसी। अब खालिस्तान का भी जो प्रॉब्लम है, अब ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल सिक्योरिटी को किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मिलिटेंस, इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग, रेड कॉरिडोर, खालिस्तान जैसी चीज़ों को लेकर के है। तो ये जो कि हो गया। हम अब आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स में, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखिए ये हैं जो कि अभी काफ़ी कम इनकी, जो कि उसी मैंने सारी चीज़ें बता दिया। इसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए कि डेव का क्लियर फॉर अ टू औसी यूनिवर्सिटी टू सेटअप गोबा कैंपस ऑफ द गुजरात। अभी क्या है कि देखिए इंडिया में कुछ अभी पहले एक नोटिफिकेशन रूल आया था जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनको जो कि, तो अभी दो यूनिवर्सिटी को लेकर के वहाँ पे चीज़ें हुई। इसके बाद 3 ईयर आफ्टर दिल्ली वायलेशन वर्डिक्ट इन द लेस देन 10th इन द रिवोट राइज अ केसेस। अभी देखिए जो पिछले दिल्ली में अराइड्स हुए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे, वो उसमें शायद शालीमार बाग का, तो इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ना इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, कुछ को है। तो मान लिया उतना हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम अपने आर्टिकल्स पे आते हैं, देखें क्या है इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स एग्जाम्स के लिए। चेंज द रूल टू मेक द टफ द क्लियर कांग्रेस टॉप पोस्ट, ये भी नहीं है पॉलिटिकल जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे बर्लिन जर्मनी को लेकर के है। फिर उसको मॉइस्ट हमने अभी डिस्कस किया, जो कि सुकमा झारखंड का है, वहाँ पे जो कि भी हुआ है छत्तीसगढ़। तो इंटरनल सिक्योरिटी के फिर उसके बाद ये है इंड डिस्क्रिमिनेशन न्यूट्रल इनकम इम्पैथी CGI टेल द इंस्टीट्यूशन को लेकर के है, तो वो नहीं है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, इंतजार करिए। देखिए अर्थक्वेक लेकर के है, जो टर्की सीरिया में आया हुआ था, काफ़ी लोगों की मतलब डेथ हो गई, मोर देन 50,000। अब हो सकता है कि लाखों हों, अभी काउंट में नहीं है। अभी नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं वेस्ट बरी, अभी हुआ कि ईरान एक कंट्री है जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, अभी उसका लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च करने के लिए जो कि उसका प्रोग्राम चल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए G20 का जो कि मीटिंग चल रही है, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की। इसमें दो इशू है कि डेप्ट को लेकर के और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी है, अगर सेंट्रल बैंक को रिकॉग्नाइज नहीं किया है अब तक इंडिया में, उस चीज़ को है। इसके बाद ये CD ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट द जम्प ओवर 4 ईयर। अभी क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी ये ऐसा एक नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये बैंक इशू करती हैं प्रायर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बेसिस पे करते हैं ये। फिर इसके बाद अभी IMF एस जॉइन द पेपर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी असेट को लेकर के है ये भी। फिर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी जो है कि हाई रही है इंडिया के इस समय, उसको कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको जो कि पब्लिश किया है। फिर इसके बाद देखिए इंडिया शुड लेड एडॉप्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ओला कब से कहा है। तो हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि एक ह्यूमन की तरह जो है कि सोचने वाली मशीन को अब अडॉप्ट किया जाए। तो ये हमने इंडियन एक्सप्रेस का जो कि डिस्कस किया कि कैसे करना है हमें आगे चल के। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।